अच्छा मौसम, कम से कम इतनी तो हवा लगी। हाँ ऐसा सही कह रहे हैं। जूस पी लीजिए ना। फैजी जी मामा। क्या हुआ भाई, तुम्हारा मूड नहीं अभी तक ठीक हुआ? मेरा मूड नहीं तो मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ हमारे साथ बैठो और जूस पियो। नहीं, मैं जूस बाद में पी लूंगा। एक्चुअली मुझे किसी काम से बाहर जाना है। फैजी कल माहा आई थी ऑफिस? नहीं। 3-4 रोज हो गए, वो तो छुट्टियां करती ही नहीं है। तुम्ही ने फोन करके मालूम कर लेना था। आप लोगों ने मुझे इस काबिल ही कहाँ छोड़ा जो मैं उसे फोन करूं या उसे कुछ पूछूं। एनीवेज, एक्सक्यूज मी। क्या बात है, इसका मूड खासा खराब लगता है और तुमसे भी कुछ नाराज लग रहा है। पता नहीं आंटी, इसका मूड ही कुछ अजीब है, खामखा ही नाराज हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आती सारा, ये लड़का चाहता क्या है। मैं और अमान तो सिर्फ इस घर में खुशियां लाना चाहते हैं। भाई अगर इसको माहा नहीं पसंद है, कोई और लड़की पसंद है तो बता दे हमें, इसमें हमें क्या एतराज होगा। अरे अब तुम किन सोचों में हो? कुछ नहीं आंटी। सब कुछ ठीक है ना सारा? चलो फिर जूस पियो बेटा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं मन्नू, बस देख रही थी। वाह मन्नू, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। गुड, बहुत अच्छी ड्रेसिंग की है तुमने। थैंक्स माँ। अच्छा, क्या इरादे हैं? ऑफिस ही जाना? मन्नू, कल तुम्हें मैंने अपना फैसला सुना दिया था शायद। इसका मतलब कि तुम सीरियस हो? 100%। मैंने तो अपना पेपर वर्क भी शुरू कर दिया। बस अब ये देखना चाहती हूँ कि मैं अपना काम किस पैमाने पर शुरू कर सकती हूँ और इसके लिए मुझे कितना सरमाया चाहिए होगा। अरे भाई, किस सरमाई की बात हो रही है? तो दादू, मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है। मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, क्यों रिजाइन किया? तुम तो कह रही थी कि तुम जॉब करती रहोगी। हाँ, लेकिन दादू कुछ सोच समझ कर ही मैंने ये फैसला किया है। बस आप मेरा हौसला बढ़ाएं और मेरे हौसले को मजबूत रखें। लेकिन बेटा, बिजनेस के लिए तो बहुत सरमाया चाहिए। दादू, सब हो जाएगा, आप परेशान ना हो। दादू, आप फिक्र मत करें। हमारी माँ बहुत टैलेंटेड है। आप देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें भी बहुत ज़्यादा कामयाब होगी है। इंशाल्लाह। चले, मैं चलता हूँ, शाम में मुलाकात होगी। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। क्या यार, नाश्ता क्यों नहीं बना अभी तक? बहुत सुस्त है। नाश्ता? कैसा नाश्ता? चाय का सामान पड़ा था, चाय बना दिया मैंने, ब्रेड के साथ खा लो। क्या मतलब? फ्रिज में जैम रखा है ना? फ्रिज? कौन सा फ्रिज? अरे किचन में यार।
बात सुने मेरी, किचन में खाने के लिए कुछ नहीं पड़ा। एक चाय का सामान था, चाय बना दिए मैंने। कल से वो भी नहीं होगा क्योंकि सब खत्म हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं रात में ग्रोसरी ले आऊंगा। तुमसे तो बस फजूल की बातें बनवा लो। फजूल की बात नहीं कर रही हूँ, घर में खाने को एक दाना तक नहीं, क्या खाऊंगी मैं? अरे रात में ले आऊंगा ना यार, एक बात को पकड़ के क्यों बैठ जाती हो? जाओ ईमान के पास जाओ, वो हिलने जुलने लग गई, ऐसा ना बेड से नीचे गिर पड़े। क्या हो गया सैफी, आप? कुछ नहीं होता उसे, नाश्ता कर लूं, मैं चली जाऊंगी। तुम अपना नाश्ता वहां ले जाओ, वहां बैठ के कर लो प्लीज। कुछ नहीं हो जाता। क्या हो गया सैफी? मुझे छोड़ो उसे। वल्ला, क्या हो गया आपको? तुमसे कहा था मैंने, समझाया था मैंने कि इसके साथ बैठ के नाश्ता करो, मगर नहीं, तुम्हें तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है। अगर इसकी परवाह होती तो तुम इसके साथ होती। क्या हो गया आपको? बिल्कुल ही जंगली हो गए आप। ये क्या किया आपने? जंगली? हाँ मैं जंगली हो गया हूँ। अगर तुमने मेरी बच्ची को तकलीफ पहुंचाई ना, मैं बता रहा हूँ मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। गुलाम नहीं हूं मैं आपकी। बंद करो अपनी बकवास और पकड़ो उसे, देखो उसको कहां चोट लगी है। चुप कर, अपने अलावा किसी की परवाह ही नहीं है तुम्हें। अगर मुझे फिक्र ना होती ना तो सारा दिन और सारी रात इसे मैं संभालती ना, मैं ही संभालती हूँ इसे। एहसान नहीं करती हो तुम, हर माँ अपने बच्चे को संभालती है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना, मैं जिंदगी भर नहीं बख्शूंगा तुम्हें। क्या मुसीबत है, जैसे खाना भी नहीं खा सकती हूँ, एक लम्हे का सुकून नहीं है। हमने किस मुसीबत में पड़ गई मैं। चुप कर जो, क्या हो गया, क्या हो गया, चुप कर जो। बेटा जज्बात में आके इतने बड़े बड़े फैसले नहीं किए जाते। तुम जानती तो हो कि बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं। जानती हूँ दादू। बेटा इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, तुम अकेले क्या करोगी? दादू मैं कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं करने जा रही, ऐसे ही बस छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करूंगी। कैसा बिजनेस? दादू ये ऑनलाइन काम होगा। मैं अपने डिजाइन्स पर ऑर्डर लेकर दूसरों से बनवाऊंगी और जो ये ऑर्डर्स बनाएगा उसका इसमें शेयर होगा। चलो फिर तो ठीक है। लेकिन दादू एक फेवर चाहिए होगी। हाँ हाँ कहो। वो मैं एक छोटा ऑफिस कहीं खोलना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। कितने पैसे? 5 लाख। 5 लाख तो तुम्हारे अकाउंट में भी होंगे। इससे कहीं ज्यादा नहीं, लेकिन आपकी इजाजत चाहिए। अरे बेटा तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम अपनी खुशी से जहाँ चाहो खर्च करो, मुझे क्यों एतराज हो। लेकिन तुम इतने पैसे लगाओगी कहाँ? फिलहाल मुझे कुछ सैंपल्स बनाने होंगे और अपना विजिटिंग कार्ड, लेबल्स और प्रमोशन की कुछ चीजें। बस एक बार मेरे सैंपल्स अप्रूव हो जाएं, उसके बाद तो ये ऑर्डर मैं किसी से भी करवा लूंगी। फिर तो हमें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अल्लाह बहुत कामयाब करे तुम्हें। बस आपकी दुआएं चाहिए। दादू मैं आपको कुछ डिजाइन सिखाते हूँ। दिखाओ। जी जी राशिद साहब, शिपमेंट तो चली गई है। ओके मैं कल आता हूँ। नेक्स्ट शिपमेंट का कल ही बताऊंगा मैं आपको। ओके टेक केयर, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? शिपमेंट हो गई बेटा? जी। और रीचेक किसने किया? हाँ मैंने ही किया था कल। बेटा महाज से बात हुई कि नहीं? नहीं। तो उसका पता करो कि ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। अगर उसका फोन ऑन हो तो पता भी करूं मैं। तो बेटा तुम उसके घर चले जाओ, कहीं खुदा ना खास्ता वो बीमार ना हो। नहीं डैड मैं नहीं जा सकता, मुझसे दादू का सामना नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ और इसमें सारा कसूर हमारा है। हमें इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था। वैसे बेटा एक बात है, महा जॉब करना चाहती है। वो इस वाक़े के बाद भी ऑफिस आई थी,
हो सकता है डैड अपना सामान लेने आई हो। नहीं, उसने ऑफिस में कुछ काम किया था और पियून बता रहा था कि काफ़ी देर बैठी रही है। फिर मुझसे क्यों नहीं मिली वो? डैड, आपको और मामा को जाना चाहिए। दादू से माजरत करनी चाहिए आप लोगों को। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं बात करता हूँ तुम्हारी मामा से। बस भी करो, तुम तो ऐसे बैंड डाल रही हो, कौन सा तुम्हें जलती हुई आग पे डाल दिया? बस एक थप्पड़ मारा है। अम्मी, थप्पड़ मारना छोटी बात होती है क्या? सुनो, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि मर्द क्या क्या जुल्म करते हैं? जितना भी बाहर का गुस्सा होता है ना, घर आकर बीवियों पे उतार देते हैं। यही होता चला आ रहा है सदियों से। मैं सदियों पुरानी औरत नहीं हूँ जो मर्द का जुल्म बर्दाश्त कर लूं। आप मुझे ये बताएं, अब्बू ने कभी आप पर हाथ उठाया? क्यों मैं जुल्म बर्दाश्त कर लूं? अरे मैंने माना तुम आज के दौर की हो, लेकिन मर्दों की ये वाली सोच ना सदियों से चली आ रही है। नाशुक्री ना बनो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। देखो, सुफियान ने तुम्हें हमेशा हथेली का छाला बना कर रखा है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अरे एक थप्पड़ मार दिया तो कौन सी क़यामत आ गई? क्यों लवारिस हूं मैं? आहिस्ता मार दिया। आहिस्ता बोलो। वहाँ है घर में वो फसादर मौजूद है, बानिया पूरी दुनिया में गाएगी। नहीं, ऐसा बोलना मैंने, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ना घर पे सुकून है, ना खाने के लिए 2 वक्त का खाना है, और आप कह रही है मैं खामोश हो जाऊं। क्या? ले आ गई है कॉल। ले 10,000 बातें सुनाएंगे, कहेंगे मेरी बेटी को लेके धूप में निकल गई हो। सुन ले आप भी। ले। हाँ फरी, क्या हो रहा है? झूले झूल रही हूँ जो आपने लगवा कर दिए थे। जानता हूँ मैं, तुम बहुत गुस्से में। मुझे एहसास है कि आज सुबह मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। मुझे तुमसे इस रवैये से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं यार, मैं बहुत टेंशन में था। आई एम रियली सॉरी। आप किस वक्त टेंशन में नहीं होते? हर वक्त तो टेंशन में ही रहते हैं आप। तुम्हें पता है, मैंने डिसाइड किया कि आज मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, और ईमान के लिए कुछ शॉपिंग भी कर लेना। चलो फिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अपनी मीटिंग खत्म करके। ओके? खुदा का शुक्र अदा करो, ऐसा शौहर मिला है तुम्हें। मैं आपको बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं पता। सब पता है मुझे, और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। बस अपने घर जाओ। मुझे नहीं जाना। फिर वही बात। जाना मुझे। फरीद, उठो, जाओ, जाके मुंह धो। आखिर माँ ने अपना अलग बिजनेस करने का क्यों सोचा? जॉब क्यों छोड़ दी अचानक? क्या हुआ दादू, आप क्या सोच रही हैं? तुमने अचानक जॉब क्यों छोड़ दी? आप अभी तक यही बात सोच रही हैं? बेटा, कोई बात तो है जो तुम बताना नहीं चाह रही हो, वरना हमारे मना करने के बावजूद तुम गई थी और तुमने कहा था कि तुम जॉब नहीं छोड़ोगे। दादू, मुझे अपने मुस्तरद किए जाने का कोई दुख नहीं था, और वैसे भी जिंदगी भर के रिश्ते जबरदस्ती तो नहीं जोड़े जाते ना। और फिर फैजान ने मुझसे ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की थी। फिर क्या बात थी? दादू, लास्ट डे जब मैं ऑफिस गई थी ना, तो फैजान नहीं मिला था। मैं इंतज़ार करते करते जब जाने लगी तो मैंने फैजान को सारा से बातें करते सुना। मामा ने मुझे मौका ही नहीं दिया बात करने के लिए। अंगूठी लेकर वो महा के घर सीधा चली गई। बेशक महा में 1000 खूबियां हों, मगर वो मेरे लिए आइडियल नहीं है। वो एक अच्छी बिजनेस पार्टनर बन सकती है, मगर जीवन साथी नहीं। फैजान मुझे लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है।
सिर्फ ये चाहता है कि मैं उसे फायदा पहुंचाती रहूं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, वो मुझसे सिर्फ गर्ज का रिश्ता रखना चाहता है। दादू, अगर वो ये भी कह देता ना कि महा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इसलिए उसके साथ काम करना चाहता हूँ, तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। क्या बात? जल्दी क्यों बुला? जल्दी बुलाया था, ये थोड़ी कहा था कि तुम भागे चले आओ। हाफ डे था मैडम, जल्दी तो आना था ना। चाय पियोगे? अभी लेकर आए, मैं आती हूँ। बता दो कैसा गुजरा आपका दिन?